दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अर्निंग वन में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। और आइए अब 8 मई 2023 सोमवार के लिए हम अपना व्यू डिस्कस करते हैं कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 18,070 के आसपास। 18,070 के आसपास की हमें निफ्टी के फाइनल क्लोजिंग मिली है। अब हम क्या करना चाहिए, देखिए ग्लोबल सीनरी की वजह से मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के चांसेस है ना। पर मुझे नहीं लगता कि गैप अप इतना बड़ा कोई गैप अप होगा। हाँ, 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे, मतलब एवरेज समथिंग फ्लैट मान सकते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अब किसी का कहना है 200 पॉइंट होगा, किसी का कहना 500 पॉइंट होगा, तो वो बात अलग है। हमारा नज़रिया है कि मार्केट 10-20 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन या मतलब फ्लैट मान सकते हैं, फ्लैट ओपन होगा। अब उसके बाद क्या करना है, चलो मार्केट तो ओपन हो गई, मतलब फ्लैट ओपन हो गई या गैप अप ओपन हो गई, उसके बाद करना क्या है। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,060-70 के आसपास कहीं ये ओपन होता है मार्केट और 18,100 को ब्रेक करता है, इसी जोन में कहीं मार्केट ओपन होता है, ओपन होके 18,100, ये मैंने सारी चीज़ें पहले से इसमें करके रखी है क्योंकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल हाईलाइट करके रखी हुई ये चीज़ें है ना। तो आप वीडियो को आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए और समझिए, अपने लेवल खुद निकालिए, ड्रॉ करिए, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक व्यू लीजिए। व्यू लेने के बाद अगर आप अपने लेवल खुद चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो आप लोगों को सक्सेस रेट ज़्यादा आएगा, बजाय कि टिप और किसी के सुनने या करने से, है ना। तो आप अगर चार्ट पे मेहनत करेंगे, अपना खुद का चार्ट बनाएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा इस तरीके से आप अपने चार्ट ड्रॉ करिए, है ना। तो अब देखिए कि 18,100 को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट वही छोटा सा के लिए हम लोग जाना चाहेंगे 18,030। ये 18,030-32 के लिए हम जा सकते हैं। 18,100 के ऊपर सस्टेन करता है। हाँ, 18,000 फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा 18,130 के ऊपर। 18,130 को अगर मार्केट निकालता है, ये जगह, ये जो जोन है, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ 18,130 देखिए। तो 18,130 के जोन को जब मार्केट अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर हम वही 18,180, 18,200 तक जा सकते हैं खूब आराम से। 18,180, 18,200 के पास जाने पे अगर फिर उसको भी ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो हम और भी ऊपर 18,230 तक भी जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि 18,180, 18,200 से मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है, अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है तो हम उस रिवर्सल को भी प्ले कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस 18,200, 18-10-20 पॉइंट, 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया अब इतना बड़ा फॉल आया था तो कुछ लोगों को पोजीशन कैरी होंगे, पुट में होंगे, तो सब गैप अप चारों तरफ गैप अप की है, तो वो भी चिंता कर रहे होंगे कि अब हमारी पोजीशन का क्या होगा। तो देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने पोजीशन को कैरी किया है और अगर प्रॉफिट में कैरी किया है, वैसे तो पोजीशन कभी कैरी करना ही नहीं चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर है, अगर ट्रेडर बनना है किसी को और ट्रेड करना है तो पोजीशन को कभी कैरी करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितने भी प्रॉफिट की पोजीशन हो। इंट्राडे में ही पोजीशन को काटना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि वही सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है और वही अच्छे से मार्केट को समझ पाता है, वर्डन नहीं रहता है, फ्रेश व्यू के साथ आते हैं। कैरी कर लोगे आप पोजीशन, लॉस हो गया तो आप उस दिन भर उस पोजीशन को ही मैनेज करते रह जाओगे, फ्रेश व्यू आप ले नहीं पाओगे, फ्रेश ट्रेड आप कर नहीं पाओगे। इसलिए अब और फिर अब आपका अपना व्यू है। तो अगर मार्केट सेल की बात कर लेते हैं कि मार्केट में सेल कब कर सकते हैं। मार्केट में सेल करने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन करने के बाद जैसे ही 18,050 के जोन को तोड़ नीचे की वो ब्रेक करता है, हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। और सेल साइड में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है। 18,050 को मार्केट ब्रेक करता है तो 18,070 के स्टॉप लॉस के साथ
18,070-75 के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल कर सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा, पहले फर्स्ट टारगेट रहेगा वही राउंड लेवल हमारा 18,000 का। ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा राउंड लेवल 18,000 का। 18,000 का भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो आप पोजिशनली फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। 18,050, 30 और 17,950, 17,930 और 17,909 या 900 तक आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते जाइएगा। आपको आराम से 17,909 तक मार्केट नीचे लेके जाएगा। लेकिन कब? शर्त है मार्केट जब 18,000 के लेवल को तोड़ता है तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात। चलिए अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर, क्योंकि भैया सारा खेल तो बैंक निफ्टी का ही था। बैंक निफ्टी ने ही सारा खेल बनाया था, मूड माहौल बनाया कल का, तो जो कि 900 पॉइंट का झटका बैंक निफ्टी ने कल के दिन में दिया 1,000 पॉइंट का। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी लगभग वही, सीधे शब्दों में कही वही कहानी है। सब लोग बहुत बड़ा गैप अप, कोई गैप डाउन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा गैप अप एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए यूएस में जो रैली आई है वो अच्छी रैली कही जा सकती है, लेकिन वही है कि वो भी मॉनिटरिंग के कारण जो लोग बैंकों में शॉर्ट कर रखे थे, तो वहाँ के जो कंट्रोलर लोग हैं उन्होंने कहा कि हम जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उन पर निगाह रखेंगे, तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे। उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में कर रैली आई है, तो उसके कारण डाउ जोन्स 500 पॉइंट और अमेरिकी मार्केट इतना ऊपर बंद हुए हैं। तो उसके कारण हो सकता है हल्का फुल्का गैप अप लग जाए, पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई गैप अप होगा कि 200-300 पॉइंट का कोई गैप अप बैंक निफ्टी में भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, गैप अप होता है या नहीं होता है, वो तो कल पता चलेगा मॉर्निंग में। हमें गैप अप गैप डाउन से क्या करना है, हमें लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टू लेवल अगर काम करेंगे तो सक्सेस रेट बढ़ेगा, आप लोग सक्सेस रहोगे। और अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अपना कैपिटल वाइप आउट करोगे। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ ही हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ना, पहले हम बात कर लेते हैं सेल साइड की कि हम लोग सेल कब कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है 42,626 या 600 के आसपास। मार्केट 42,600 के आसपास ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, या ओपन होते के साथ ही बैंक निफ्टी 42,600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग सीधा बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,380 का, ये यहाँ तक का ओपन होने के साथ ही कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के साथ अगर 42,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,380, हाँ 42,380। और अगर 42,300 को भी मार्केट ब्रीच करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 42,214 का। ठीक है, 42,214 नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा। और बैंक निफ्टी 42,214 ये है ना, और 42,380 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। 42,214 से अगर बाउंस कर रहा है तो आप लोग उस रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं, अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर 42,380 के नीचे बैंक निफ्टी ने डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग दे दी है 42,214 के नीचे, 380 और 214 हाँ बीच में पकड़ लीजिए आपकी, अगर इसके इस जोन के बीच में
बैंक निफ्टी रहता है और 42,214 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी पोजिशनली वीक हो जाएगा और ये आपको 41,500 और 41,000 की तरफ भी लेके चला जाएगा। पर डेली क्लोजिंग 42,380 या 42,214 के नीचे एक डेली कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के सेल साइड की मंडे के लिए। अब आइए हम मंडे को बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। अब सब कहेंगे कि सर डेटा, देखिए डेटा का क्या है, डेटा एक कैंडल में चेंज हो जाता है। भाव ही भगवान है, भाव सब कुछ बताता है, भाव डिसाइड करता है। एक कैंडल 1 मिनट में पूरा डेटा चेंज हो जाता है। सारे कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, एक कैंडल बनने पे सारे पुट राइटर गायब हो जाते हैं, सारे कॉल राइटर गायब हो जाते हैं। और एक कैंडल बनने पर पुट राइटर ऐड हो जाते हैं और कॉल राइटर भी ऐड हो जाते हैं। किसी ने सोचा था मंडे को, फ्राइडे को किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ जो डेटा इतना स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ था, फिर ये इसके बाद जो यहाँ तक गए मार्केट, यहाँ तक मार्केट गया, डेटा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनने लगे थे, उस समय अगर किसी ने नोट किया हो तो उस समय 43,000 की कॉल नोट करना थी। ये जब ये कैंडल होने के बाद ये जो मैं बताता हूँ आपको, टाइम के साथ नोट करिएगा और जाइएगा। ये 10, 20, 25, 30 के आसपास आप देखिएगा वो टाइम फ्रेम लगा के। तो किसी ने अगर नोट किया होगा, OI डाटा चेक करिएगा, 43,000 की कॉल पे राइटिंग होने लग गई थी। मार्केट 43,500 पे था और 43,000 की कॉल पे हेवी राइटिंग हो रही थी। तो इसका इंडिकेशन क्या था? तो ये जो प्राइस है, प्राइस बताता ही जाता है, प्राइस अपने आप में खुद बताता जाता है। जब रिजेक्शन होता है, जब ऊपर जाना, तो डेटा तो 1 मिनट में पॉजिटिव हो जाता है और 1 मिनट में नेगेटिव हो जाता है। प्राइस को पढ़ते रहिए, प्राइस को पकड़ते रहिए, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कि बाय कब कर सकते हैं। बाय करने के लिए हमको वही गैप अप ओपन होता है अगर, और गैप अप ओपन होने के साथ 42,900 के लेवल को ब्रेक करता है, 42,950 के लेवल को, तो हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। देखिए 42,800 के आसपास ओपन होता है, 700 के आसपास होता है, 900 के आसपास पहुंचता है, 100-200 पॉइंट की रैली है। अब कोई कहेंगे सर ये यहाँ तक भी कर सकते हैं हम लोग, तो वो अगर रैली मिस हो जाए तो हो जाने दीजिए उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सेफ पॉइंट लेने जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आप लोगों की इच्छा, आपको कैसे प्ले करना है आप स्वयं प्ले कीजिएगा। पर मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है वही यही है कि सेफ वे में चलिए, सेफ तरीके से काम कीजिए। कैपिटल रहेगा तो मार्केट में रहोगे, कैपिटल नहीं रहेगा तो मार्केट आपको बाहर कर देगी। तो 42,969 के ऊपर आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप 42,969 के ऊपर आप बाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा बड़ा टारगेट क्या मिलेगा, 42,292 या 42,300 तक आप लोग का टारगेट रह सकता है। अब ये नहीं कि 42,969 के आसपास बाई करा है तो हम लोग सीधा ही 42,200, 300 तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। नहीं, हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। 42,969 के ऊपर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 42,900 का स्टॉप 50-60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 42,200 और 42,300 तक का इजी मूव है। बीच बीच में प्रॉफिट लेते जाइए। ऐसा नहीं कि बस बता दिया कि 42,300 तक जाएंगे तो हम 42,300 तक प्रॉफिट ही बुक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। 42,300 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है, 43,300 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। वही फिर 42,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, टिकता है, तो फिर आपको वही 42,600 तक लेके जाएगा, है ना, जहाँ से हमारा ब्रेकडाउन आया था। तो 42,600 तक का इजी मूव है 42,300 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।